ईश्वर ने एक बीच में उन दोनों को जोड़ने के लिए क्या दिया? अब सब प्रभु के दास लोग हैं, वो क्या है हमारे में? प्राण। प्राण मीन्स हमारा माइंड, मीन्स हमारा ब्लड। अब ब्लड पर जाएंगे तो आपको सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही वो लहू बहाकर हम सबको क्या किया? परमेश्वर से जोड़ दिया। तो अब हम शारीरिक नहीं है, अब क्या है? हम आत्मिक। और जब हम आत्मिक, अब इस बात को आप देखते हैं, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो प्रतिदिन वो क्या होता? सांझ के समय परमेश्वर किससे मिलने आता था? और आदम से जब मिलने आता था वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अरे आत्मा में आइए, वो जब अपनी महिमा में जब नीचे उतरता था तो आप जरा थोड़ा इमेजिन कीजिए, तो वो तो क्या है? परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग है। और वो जब भस्म करने वाली आग आता था और क्या करता था? आदम दौड़ करके उस आग में घुस जाता था। हालेलुया। वो कब तक? टिल तब तक जब तक वो आग ही जाए। आगे की घटना आप जानते हैं, है ना? वो सब जानते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया? हेलो मिस्टर आदम, कम ऑन, गेट आउट। हो गया ना? कहां से निकाला? उसकी उपस्थिति यानी आत्मिकता से निकाल करके उसको शारीरिकता की दशा में निकाल। फ्रॉम द डेट, उस दिन से हमारे जीवन की एक एक दिन शुरू होता है। आदम का 930 वर्ष जो जीवित होना वो उसके बाद का है, परंतु उससे पहले कितने करोड़ों वर्ष तक वो जीवित रहा, वो परमेश्वर के साथ रहा। परंतु जब उसको बाहर निकाला गया, बाहर निकालने के बाद परमेश्वर ने हम सब के लिए एक और प्रयोजन किया। वो सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबका उद्धार किया, कि हमारा फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप हो। तो अब वो शारीरिक दुनिया से शरीर आता है, आत्मिक दुनिया से आपका आत्मा आता है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है? आपका प्राण। अब वो प्राण अब पापी और धर्मी को जोड़ने के लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह का, जो पापी को धर्मी से मिलाता है। तो यीशु मसीह क्या हुआ? जीसस इज माय माइंड। कम ऑन चर्च, जीसस यीशु मसीह मेरा प्राण है। और मनुष्य का लहू, मनुष्य का प्राण किस में होता है? लहू में। थोड़ा भूमिका बात, ठीक है। और जब वो लहू में हम सब का, जब यीशु मसीह पर ईमान लाने से, विश्वास करने से, कितनों ने विश्वास किया? जरा बताएं तो हाथ खड़े करके। बस एक ही, दो, आप सब देखा देखी में सभी उठाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास क्यों किया? क्यों किया? बीमार थे, लाचार थे, हैं? और प्रभु के पास आए, हमें चंगा कर दो। और परमेश्वर ने देखा, उसे चंगा कर दिया। अब चंगा कर दिया और वो क्या हो गए? आनंदित और मस्त हो गए। उस दुनिया के, उस शरीर के, उस तमाम रोगों से उसको छुटकारा दे दिया। और जब वो छुटकारा दे दिया आदम की तरफ, है वो मनुष्य, उसके बाद वो क्या करता रहा? आज भी हम जब प्रभु यीशु मसीह को, जैसे आज ये प्रार्थना सभा है, क्यों है? किस बात के लिए हम इकट्ठे, किस बात के लिए हुए? क्या चंगाई के लिए? आप तो बोलेंगे नहीं,
मगर चर्च आप क्या किस बात के लिए इकट्ठे हुए? हम इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं जो परमेश्वर ने आदम को अपनी अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था, हम वापस उसी वाटिका में आए। अब वो वाटिका है कहाँ है? वही वाटिका जहां उस परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी निकलती और उस नदी के दोनों तीर पर पेड़ है, जो उसकी शाखा दूसरे कोने तक जाती है, जिसमें 12 महीने फल लगते हैं। वो है परमेश्वर के अदन की वाटिका। वो वाटिका है कहाँ? ये वाटिका कब की बात है? समझना विश्वासियों, अपने आप को जो ना परमेश्वर के पास प्रार्थना बोले तो इस विषय से मत जाना कि मैंने चंगा होना है, कल मेरा इंटरव्यू है, परसों मेरा पेपर है, कल मैंने खेती बाड़ी में मेरा फसल आना है, वो बहुत मिले, ऐसा समझ के प्रार्थना मत जाना। प्रार्थना किस बात के लिए? जो परमेश्वर ने हम सबके लिए ठहराया है, उस अदन की वाटिका में फिर से वापस आए, और उसका प्रयोजन था जीसस क्राइस्ट। आप में से हम सब जानते हैं परमेश्वर की बहुत ही प्रारंभिक एक आशीष जो प्रतिज्ञा है, वो क्या है? आप लोग सब जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा, आप बोलिए, जरा जोर से बोलिए क्या पाए? जोर से। चंगाई तो नहीं ना? अनंत जीवन चंगाई से उस एक्सट्रीम लेवल पर है। देयर इज नो मैटर ऑफ हीलिंग। सबसे ज्यादा अपने मन की, क्योंकि इसमें क्या है? असाध्य रोग लगा। तो वो मन क्या है? दैट इज आवर प्राण, ब्लड। और वो ब्लड क्या है? जीसस क्राइस्ट। समझना बात हो है। सबसे ज्यादा व्हाट इज दिस? वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग इसको कैसे? एंड हु विल रिप्रेजेंट इट? इस वचन को किसने कहना है आज? बताइए तो। कल सुबह तक हमारा जीवन नहीं रहेगा तो कौन इसको वो करेगा? हु विल रिप्रेजेंट इट? आप जो है ना, इसको लेकर के आप जा रहे हैं इस वचन, और इस वचन को जब आप लेकर के जा रहे हैं तो आप किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? यीशु मसीह। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अब इसको जब इसको लेकर के जा रहे हैं, इसको प्रकाशित करते हैं, जो आपके मन से जो निकलता है दैट इज अ रेहमा, वो क्या बन जाता है? प्रकाशित हो जाता है। और जब वो उसको प्रकाशित करके जब बोला जाता है, बीमार चंगे हो जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, हालेलुया, लंगड़े चलने लगते हैं। जब वचन का प्रकाशन। नाउ द मैटर इज, अब ये तो सिंपल सी बात हो गई ना। एक हमारे यहाँ पर बड़ा एक रट्टा होता है, विश्वास करो तुम ठीक हो जाओगे। अरे विश्वास करो, विश्वास करो, ऐसा रट्टा लगाया। अरे वहां पर किस बात के लिए? एक पहले बोलेंगे जी आज मेरा एग्जाम है ना जी, मेरे को थोड़ा प्रेयर कर लेना। पूरी 364 दिन खूब फटकड़िया मारा, खूब एंजॉय किया। 65वां दिन एग्जाम का आया, सुबेरे उठ के पास्टर जी को बोलेंगे, पास्टर जी आज मेरा पेपर है, आज मेरा इंटरव्यू है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना। इज इट पॉसिबल? ही हैज नॉट रिप्रेजेंटेटेड, उसने उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जो उसको सौंपा गया था। आपको भी कोई चीज सौंपा गया है। क्या सौंपा गया है?
परमेश्वर का वचन आपको सौंपा गया है, और जब आप इसको सौंपा गया है और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप समझना, आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे, है ना, जरा देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 13 से अगर हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ बातें परमेश्वर, मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने ये भी वचन हम सबके लिए दिया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रभु के मैक्सिमम हम में से कोई भी यहाँ पर आई थिंक मैं देख रहा हूँ, हाँ, मैक्सिमम जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है सिर्फ एक ही सिवा, वो स्वयं जानता है कि कौन है ना। सो वहां पर क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनना। यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 13वें आयत से कुछ ऐसा लिखा है, ध्यान से सुने। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो, विश्वास करते हो नहीं बोला है, क्या बोला है? विश्वास रखते हो। विश्वास करना और रखने में बहुत अंतर है। हमने विश्वास कब करा था? जब हम बीमार। अब आज आप जब बीमारी की दशा में, आज इतने साल, जैसे मुझे 29-30 साल हो गए, तो मैं आज क्या कर रहा हूँ? क्या विश्वास कर रहा हूँ या विश्वास रख रहा हूँ? तो आज जो हमें प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या है? विश्वास रख रहा है, विश्वास कर रहे हैं नहीं है। विश्वास तो हमने फर्स्ट डे किया था जब हम पाप और कीच की दलदल में फंसे, जहां पर उसने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर हमें उसमें से बचाया, है ना। विश्वास रखते हो, ये उन लोगों के लिए विशेषकर जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, राइट? हाँ, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि तुम्हारे पास क्या है? अनंत जीवन। तुम्हारे पास अनंत जीवन है। वो है कहाँ है? उस अनंत जीवन को, उसका प्रगटीकरण परमेश्वर ने तो बोला ना। जैसे आप देखते हैं ये बाई के पास, आपका इधर रचौली में आपके लिए जगह मिल गया है ना। क्या कहा? हाँ, तुम्हारे पास, तो इनके पास क्या यहाँ पर जमीन है। अब उस जमीन को जब तक उसके ऊपर इन्होंने आगे उसका ऊपर एक कंस्ट्रक्शन खड़ा करके उसको रहने योग्य नहीं बनाया, वो क्या रह गया? खाली जमीन का जमीन तुम्हारे पास है। जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक वो वही उसी दशा में रहता है। वैसे ही हम लोग भी, जैसे प्रभु यीशु मसीह, हाँ, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, पहले आयत को अगर जल्दी से पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा होगा, प्रभु यीशु मसीह, पढ़े तो जरा। हाँ, एक हाँ जी, हाँ, प्रेरितों के हे थियोफिलुस, हाँ, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी, हाँ, जो यीशु आरंभ से करता और क्या बोला? यीशु आरंभ से करता, यानी उसने पहले किया, करता आया और सिखाता था। पहले क्या करता था? वो स्वयं पर उसको लागू करता था, तब जाकर के वो दूसरे को सिखाता था। आज इनके पास जो जमीन थी उसको बना करके जब उसमें मकान खड़ा किया तो ये सबको बता दिया कि भाई ये मैंने ऐसे करके इसको बनाया है। वैसे ही अनंत जीवन भी तुम्हारे पास है।
अब यू हैव टू रिवील इट, इसका प्रकटीकरण करना है। वो प्रकटीकरण कैसे होगा? जब तक आप स्वयं बदलेंगे नहीं। एक विश्वास की उसी चंगाई, उसी चिन्ह और चमत्कार की डफली पर अपना जीवन बिताते रहोगे तो तुम्हारे पास अनंत जीवन है, पास है। बट यू हैव नॉट, आप वो प्रयास नहीं कर रहे हैं उस अनंत जीवन को अपने जीवन में लाने की। हम एक्ट नहीं कर रहे, हम डू नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वचन ले करके खूब फिलॉसफियां मार रहे हैं कि विश्वास करो, है, चंगे रहोगे और प्रभु यीशु मसीह आएंगे। वो विश्वास किया जी, और काम कौन से हैं? देखा अपने आप को जांचा परखा। हमें तो अभी हमें बलन ला रहे थे ना, आजाद किया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। फिर आगे भी कुछ कहा है, फिर से दासत्व के जुए में ना हो। वो दासत्व का जुआ कौन सा है? वो है हमारा वही हीलिंग एंड डिलीवरेंस, वही चिन्ह और चमत्कार। हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं इसलिए मेरे घर में खूब धन दौलत आए, मेरे बाग बगीचा खूब हो जाए, मेरे बीमारी से छूटा रहूं। बीमारी कहाँ है? बीमारी तो वही है ना जो आत्मा और देह को मिलाने वाला है, उस प्राण में है। बीमारी वहां पर है। जब आप ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने अपना ब्लड मेरे लिए इसलिए दिया कि मैं अनंत जीवन को पाऊं, तो आपके शरीर में से बीमारियों का फिर से प्रकोप नहीं है। और एक बात, और जितने ज्यादा मसीह में बढ़ते जाओगे उतने ही ज्यादा आपके जीवन में परीक्षाएं आनी शुरू हो जाएगी। वो परीक्षाएं चाहे बीमारी की दशा में हो, वो परीक्षाएं चाहे लोगों के स्ताव किए जाने की दशा में हो। पौलुस को भी तो जानते हैं ना, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो जाने कितने 3 बार स्वर्गीय स्थानों पर उठाना है, 5 बार उसके शरीर पर कोड़े मारे गए हैं, और आखिर में उसके वो दूत उसको क्या है, एक कांटा चुभोया गया था। क्या? पेट दर्द से, है ना? आप सब जानते हैं पेट दर्द से बीमार रहता था। उसने ये नहीं बोला पास्टर जी प्लीज, और यरूशलेम नहीं गया वो, यूहन्ना है पतरस के पास नहीं गया, जो सीनियर थे उनके पास नहीं गया कि मेरे पेट में गैस्ट्रिक है और पेट में दर्द होता, प्लीज प्रार्थना कीजिए ना। और अंत के समय तक वो उस पेट के दर्द से, परंतु क्या बोला उसमें कि उस शैतान ने एक कांटा चुभोया कि मैं फूल ना जाऊं, उसके अंदर वो घमंड ना आ जाए। परमेश्वर ने हम सबको भी, एक बात है हमारे अंदर जो कांटा, जो हमारे अंदर एक जो शारीरिक वो जो शैतान की ओर से होता है, वो कौन सी चीज है? हमारे अंदर फूलने की टेंडेंसी। मैं तो बहुत बड़ा पास्टर हो गया जी, मेरे तो चर्च में इतने लोग हैं जी, मेरी तो बहुत लोगों से पहचान है जी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले पहचान बना तो स्वर्ग का पूरा राज्य तुझे मिलेगा। हालेलुया। हम कैसे बनाते हैं पहचान अपनी? हम अपनी आइडेंटिटी किससे बनाते हैं? मनुष्यों के साथ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। अरे वो बोल रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन की बातें सिखाऊंगा। हम उसको छोड़ करके उन मनुष्यों की तलाश में हैं। तो आप अपने आप को जांचिए। प्रभु यीशु मसीह किस लिए? अब यह क्या बोल रहा है देखें, हैं तुम्हारे पास अनंत जीवन है। हाँ, इधर जोला में है ना, लटका हुआ ऐसे रखा, अनंत जीवन है। नौकरान शायद
नहीं, इसको चैन नहीं खोलना, इसको अनंत जीवन है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो काम करने वही पास है। अरे हमें इसको प्रकट करना है। जब आप समझते हैं मैं कभी भी परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक जीवित रहूंगा, तो आज के इस दिन में वो अपना अंतिम दिन मान करके चलेगा। हालेलुया। वो ये नहीं करेगा कि कल का दिन मेरे आएगा तो कल मैं ये करूंगा, कल वो करूंगा, परसों वो करूंगा। वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अनंत जीवन को वो वही कार्य करता है, पहले करता है फिर कहता है। विश्वासियों ने परमेश्वर के दासों, आप लोगों से यही गुजारिश है, बाइबल को प्रीचिंग करना इज वेरी सिंपल। मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग जानते हैं मैंने कहीं बाइबल कॉलेज नहीं पढ़ा है। हाँ, 29 साल प्रभु के चरण में रहा, बस बाकी कुछ नहीं किया। और परमेश्वर ने 3 दौर से मुझे उठाया। फर्स्ट जन्म, दूसरा शिक्षा, चौथा प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण का दौर बहुत कठिन होता है, जानते हैं। तो ट्रेनिंग का पीरियड जो होता है ना आर्मी में, भाई साहब जानते हैं है ना, तो उस वक्त घुटने सारे छिल जाते हैं, यानी वो परीक्षाओं के दौर से और पहुंचवा अनुभव। और इन 30 वर्षों में मैं इन अपनी जो बातें कहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो मैं अपने आप को यही कहकर मैं अपनी अनुभव आपके साथ साझा। इसीलिए पहले करो, प्रेम करो। क्यों बोलता परमेश्वर? हम लोग कौन सा प्रेम करते हैं अभी आप पता लग जाएगा, देखिए है ना। विश्वास अनंत जीवन है, और ये कि तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर सको। अनंत, अब यहाँ पर ये नहीं बोला है कि भाई तुम्हारे पास बिल्कुल फिट रहने का नुस्खा है बाइबल में, है। उसने ये कहा कि ये क्या कहा कि अनंत जीवन क्या है। उस अनंत जीवन के लिए मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए करता हूँ क्योंकि अनंत जीवन उसी के पास है, और जब उससे मिलना है तो मुझे आज जो मैंने आज जीना है वो अनंत जीवन के लिए, नॉट फॉर आज अपनी शारीरिक अभिलाषाओं और लालसाओं को पूर्ण करने के लिए हम जीवित नहीं। हमें आज का दिन मिला है इसलिए कि हम अनंत जीवन को इसमें से रिवील करें। और जब आप अनंत जीवन की बातें करेंगे, जानते हैं ना, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की, तो फिर क्या मिलेगी? सारी वस्तुएं मिल जाएगी, पृथ्वी की सब चीजें मिल जाएगी। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? हैं? जो पढ़ते हैं बच्चे उच्च स्थानों पर, जो खेती खलियान करते हैं उनके जमीनों पर उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। परमेश्वर आप उसकी सिंचाई करेगा। तुम भूखे प्यासे हो, परमेश्वर तुम्हें प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। परंतु ऐसा भी मत सोचो। हम लोग ना, एक फिर याद आता है प्रभु क्या है ना, हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को क्या मानते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरा घर बन गया जी, है ना, और खूब अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके पड़ोस में देखो, है, उसके ऊपर वो कौन सा अनुग्रह हुआ जो आपसे 3 गुना ऊंचा बनाया है। उसके बच्चे आपसे ऊंचे हैं, तो उसके पास है वो आजकल के 25-30 लाख की कार है। आपने ले लिया जी एक आल्टो कार ली, प्रभु का अनुग्रह हुआ जी, मेरे को ये दिया, और उसके ऊपर कौन सा अनुग्रह हुआ है? अरे सोचो, दिस इज नॉट, ये नहीं है अनुग्रह। अनुग्रह है क्या? अनंत जीवन। याद रखना ये बातें, कभी भी दिमाग में ये मत बोलना
कि अपने आप को परमेश्वर को निचोड़ के ना अपने दिमाग उसको ट्रू माइंड है दोड़ो दे नित्य की छे गोरखा में नित्य प्रभु ने अनुग्रह किया खाना दिया। कौन सा खाना दिया? प्रभु जो खाना देता है वो अनंत काल के लिए देता है। और अनंत काल में जीवेंगे कौन से? वो जब आत्मिक दशा में आप जीवन व्यतीत करेंगे। ये शरीर नहीं जाएगा, वहां दूसरा शरीर मिल रहा है, याद रखना। हालेलुया। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है, उसकी इच्छा के अनुसार। अब एक जगह यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55:6 में यूं लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास, पढ़े तो जरा यही, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे खोजते रहो। खोजते रहो। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दुनिया, यू हैव टू एक्सप्लोर इट, खोजना है दिन रात। ये है प्रार्थना हमारी। वो कौन सी प्रार्थना है? हमारी प्रार्थना है तो बस रोटी दे दे, है वो दे दे, ये दे दे। भिखारियों की तरह सवेरे उठते हैं, भीख मांगते हैं, शाम होती है भीख मांगते हैं। आपने कभी बोला प्रभु ये जो देह आपने दिया है, मैं इस देह के द्वारा आपकी महिमा कैसे करूं? यही उसकी इच्छा का प्रगटीकरण इसी देह के द्वारा होना है। नाउ यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहाँ है जानते हैं आप? पिता के। और यहाँ कौन है? अरे उसके कौन, क्या बोलते हैं उसका? प्रतिनिधि हैं ये सब, याजकों का समान है, पवित्र लोग है, ये सब है यहाँ पर परमेश्वर के। और ये इनको क्या, सच में अगर आप ना ये बात नहीं समझोगे, ये साफ बोल देता हूं, ये चिन्ह और चमत्कार चंगाइयों के पीछे जाओगे तो प्रभु का दर्शन कदापि नहीं पाओगे, ये गारंटी है। आज प्रभु को ग्रहण करो, अपने आप को बदलो, पहले फिर कहना शुरू। बदलते नहीं है, स्पिरिट ऑफ इंटरप्रिटेशन के द्वारा जो मर्जियां बोली जाती है, मगर उनका स्वभाव नहीं बदलता। यही बात यहाँ कहता है। हाँ, जो कुछ मांगते हो वो तो वो हमारी सुनता है। वो क्या है? प्रभावशाली प्रार्थना, प्रभावशाली, उसकी इच्छा को जानना। तीसरे कौन कौन उसकी इच्छा को जानना चाहते? हम लोग तो अपनी अपनी ना, हमारी अपनी बोलते ना, प्रभु मेरे क्या है, मेरे दादी के नाक में नली लगी है उसको रिमूव करना, मेरा बेटा बीमार है, वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको चंगा कर देना है। यही है ना हमारा। प्रभु मेरा एक बहुत बड़ा कर्जा है, उस कर्जे से मुझे कौन सा नोट का वो मशीन बैठा हुआ है वहां पर, डू यू नो? जानते हैं आप? मुझे याद आता है उन दिनों की बातें ना, जब बहुत पुरानी बात है, आज अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ। बोलते हैं वो पैसे आते हैं, पैसे अटैची में लेके, मेरे को समझ नहीं आता आज तक मुझे किसी ने अटैची में पैसे नहीं दिया, या ऐसे करके पैसे नहीं। रात को आया जी, मेरा प्रभु को मैंने देखा जी, और वो अटैची लेकर आए, उसकी बंदी सर कौन सी जगह पर है, क्या वो करके गए? परमेश्वर को निचोड़ करके, उसको अपने बुद्धि के अनुसार उसको निचोड़ करके हम छोटी छोटी चीजों में उसको, अरे चिन्ह और चमत्कार वो दुष्ट आत्माएं भी करती है,
जानते हैं ना आप लोग? तो फिर आप और उसमें क्या अंतर है? हम लोग यीशु मसीह को भी वही दुष्ट आत्मा के कैटेगरी में ले आ रहे हैं ना, हैं? तब बोलेंगे क्या? शैतान आप अभी जो तीर में रूप धारण कर सकता है, उनके लिए मतलब हर एक चीज का इलाज है। परंतु एक बात याद रखें, शैतान के पास अनंत जीवन नहीं, शैतान के पास केवल अनंत मृत्यु है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। और हम जब भी प्रार्थनाएं करने के लिए बैठे हैं, हमारा लक्ष्य केवल ये है, प्रभु बताइए ना, मैं आपकी कैसे, आपकी इच्छा कैसे, और उसकी इच्छा क्या है? आपने एक अनंत जीवन, और वही अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं कैसा करूं? सबसे ज्यादा अपने मन की ये है वो अनंत जीवन का क्या है? एक नुस्खा। रोमियो 12 का 1 और 2 पढ़े, है ना? देखिए वहां पर क्या लिखा है, अपने शरीरों को जीता बावता है। हाँ। इसीलिए भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, और यहाँ बोला ना, क्या बोला? अपने शरीरों को। अरे कितने सारे शरीर है आपके? शरीरों का मतलब है आपके सेंसेस, आपके इंद्रियां, और उन इंद्रियों का मुखिया कौन है? वो है आपका प्राण, यानी आपका मन। यही बात आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो आप देखिए, जरा पढ़े तो जरा दोबारा। अपने शरीरों को जीवित, हाँ, अपने मन को, जो हमारे इंद्रियां हैं, कौन कौन सी इंद्रियां हैं? आपके होंठ है, आपके कान है, आपकी आंखें हैं, आपका स्पर्श करना है, और इन सब का हेड क्या है? मन है। और यहाँ क्या बोलता है? देखो, इसको क्या करना है? और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ क्या करना है? बलिदान हालेलुया, बलिदान करना है। जो बलिदान किया जाता है उसका कोई उपाय नहीं होता है। समझ लेना, बलिदान कैसे किया जाता है आप जानते हैं? जब पुराने नियम के समय में वहां ले जा करके ना, वो जो मेमने को ऐसे लंबा करके वो नहीं मारा करते थे, उल्टा लटका करके गले से काटा जाता था। इसमें से ये गले में से जो श्वास है उसको डिस्कनेक्ट करना, जिसका कोई डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकता, वो है बलिदान। यानी हमारे अंदर जो मन में जो कुछ भी बातें हैं उसको बलिदान। आज से यही सोचना, मैं आज से अपनी आंखों को निर्मल शुद्ध परमेश्वर को बलिदान करूंगा। मैं अपने होठों से कोई ऐसी अपशब्द नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे होठ क्या है? परमेश्वर के वचन के लिए। हम एक सोते में से 2 टाइप का पानी निकलेगा, या तो उसमें कैसे निकलेगा? खारा निकलेगा या मीठा। 2 टाइप का तो नहीं निकलेगा, परंतु हम में से बहुत सारे लोग 2 टाइप के, वो हीलिंग एंड डिलीवरेंस, बस चिन्ह और चमत्कार। तो चिन्ह और चमत्कार देखना है ना, तो अनंत जीवन की बातें छोड़ दो। और अगर अनंत जीवन की बातें करते हो तो आपको हीलिंग डिलीवरेंस की बातें भी, वही हमारे अंदर है, और उसको बलिदान चढ़ाना है। आगे क्या बोलता है देखे तो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा ही हमारी प्रार्थना है। ये जो हम आज बैठे हैं ना, आत्मिकता की दशा में जो बैठकर परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो है आत्मिक सेवा। क्योंकि हमने अपने होठों पर नियंत्रण लगा दिया, और नियंत्रण कौन लगाएगा? वो लगाएगा पवित्र आत्मा। आपके कानों पर नियंत्रण कौन लगाएगा? पवित्र आत्मा। आपके आंखों पर नियंत्रण कौन लगाएगा?
और आपके मन पर राज कौन करेगा? आप कहते हैं पवित्र आत्मा मेरे मन को अपने नियंत्रण में ले, ताकि मेरा शरीर, मेरी देह, जो आंखों से देखना, कानों से सुनना और होठों से बोलना, सब कुछ परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार हो। यही हमारे लिए अनाथ है। वो आपके पास है, आपके पास है। वो क्या है? आपकी इंद्रियां। समझ गए? आपके वो शरीरों को बलिदान कर दो। आपको तो बोल दिया जोले में अनंत जीवन लेके चले हैं, परंतु अपने उस लुतरों को है, अपने होठों को, अपने कानों को, अपने मन को नियंत्रित नहीं किया। इसीलिए कहता है तुम मेरे पास। अब उस पास को बाहर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा जैसे यीशु मसीह किया करते थे। आपको अपने होठों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। यही आपका विश्वास है। विश्वास कोई और चीज नहीं है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरे होठों के द्वारा परमेश्वर की, मैं इसी होठ से, तुम इन्हीं होठों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हो और इन्हीं होठों के द्वारा क्या करते? अपने मुंह से गाली गलौज। क्या एक सोते में दो पानी निकलता है या खा रहा है? सोचिए ना जरा। मुझे किसी कोई चिकनी चुपड़ी और मीठी बातें कहने की आदत नहीं। मैं क्या सिर्फ क्लियर बता देता हूं, अपने शरीरों को, अपने शरीरों को, इंद्रियों को, शरीर का नियंत्रण, ये जो है ना मांस, ये जो दिस इज नथिंग, इसको संचालित कौन करता है? आप लोग बहुत अच्छे समझदार लोग। इसको संचालित करने वाला है आपका मन, आपका प्राण। वो जैसा डायरेक्ट करेगा, जो कल्पनाएं आपके मन में है उसको प्रत्यक्ष करने के लिए आपके होंठ का इस्तेमाल करेगा, आपके कानों का इस्तेमाल करेगा, आपके आंखों का इस्तेमाल करेगा, आपके स्पर्श का इस्तेमाल करेगा। इसको बलिदान करना पड़ेगा। यही परमेश्वर की इच्छा है और यही इच्छा, यही प्रभावशाली प्रार्थना है। यही है आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ये परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे इन इंद्रियों को आपका बलिदान करें। आगे क्या बोलता है? यही तुम्हारी क्या आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। यही आत्मिक सेवा यानी हमारी प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब कोई और नहीं है। क्या करते हैं आज हम यहाँ देखिए ना, यो से आए क्या करने के लिए है? प्रभु का भय मानते हुए हम एक होकर के परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए आए। यही तो आत्मिक सेवा है कि हम अपने शरीरों को बलिदान कर सकें। बस एक बार जो आपने छोड़ दिया उसको दोबारा से अपने जीवन में हमने देखा है। हमारे जीवन में बहुत समय ऐसा हुआ, एक बार को फिर इन चीजों के लिए और भी उपाय बताते हैं परमेश्वर, है ना, मगर हम उन विषयों को नहीं जानेंगे, है ना। सो यहाँ क्या लिखा है? और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा समझ लेना क्या है? अनंत जीवन। ठीक है। अब आप मांग क्या रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। जो नाश होने वाली चीजों को मांगेगा वो स्वयं भी नाश होगा। जो नाश ना होने वाली चीज कौन सा है? वो अनंत जीवन की, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो वो अनंत काल तक जीवित रहेगा और वो भी महिमा युक्त देह के साथ। अरे कभी इस महिमा युक्त देह के बारे में समझ है। जब प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के बीच में आए थे ना, जब वो जीवित मतलब पुनरुत्थान के बाद, तो वो कौन से कपड़े पहनकर मालूम है? वो स्वर्ग में कौन सी फैक्ट्री लगी? अदानी की फैक्ट्री थी या अंबानी की फैक्ट्री है वो कपड़े की?
या डीसीएम का या ओसीएम का, वो कौन से कपड़े पहन कर आए? कभी इसके विषय में विश्वासियों याद ध्यान से सुन पढ़ना, वहां ये वस्त्र नहीं होगा। वो वस्त्र क्या होगा? जो आज उसकी इच्छा को जान करके अपने आत्मा, देह और प्राण को यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रखते हो, तो यही आपका देह बनेगा, यही आपका क्या है, वो वस्त्र बनेगा। पुराने को उतारो, नए को पहनो। आज हम क्या करते हैं? वही पुराने को अभी छोड़ना नहीं शुरू किया। एक थोड़ा सा और देखेंगे। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। आपके पास क्या है? यही विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरे लिए अनंत जीवन दिया। आज ये बात अपने दिमाग से निकाल कि मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए प्रभु के पास हूं। मैं अपने बिलाम की शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए नहीं, मैं इज्जत, शौहरत, प्रतिष्ठा के लिए प्रभु के पास नहीं आया। मैं तो प्रभु के पास इसलिए आया हूं, मैं अपने आप को दीन और नम्र कर सकूं, ताकि परमेश्वर मुझे वो अपने राज्य में ले जा करके उस अदन की वाटिका में उसके साथ अनंत काल तक, पहले अनंत काल से पहले 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश कर सके। इस बात को भी देख लेना, 1000 वर्ष का राज्य। आप लोग इसी दुनिया में होंगे जहां जाजूज और माजूज भी होंगे, उनके साथ उन पर आप लोग राज करें, बशर्ते आज आप अनंत जीवन के लिए अपने आप को परमेश्वर से मांगे। प्लीज याद रखिए, बीमारियों, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के प्रभु के पास प्रभु के पास प्रभु आपने जो मेरे पास है उसकी सुरक्षा में कैसे, उसकी सुरक्षा करने के लिए प्रभु ने आपको एक सहायक दिया है, वो है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं करते, और प्रार्थना में आप लोगों को, हम लोगों के क्या टेंडेंसी है, क्या मेंटलिटी है? सुबह उठते हैं सभी, उठ करके क्या होता है, अपने बिस्तर पर बैठ करके चौकड़ी मार करके लग जाते, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, प्रभु थोड़ा वचन भी पढ़ लिया, ढूंढूं डांडा हो गया, बस। कहाँ पर? बिस्तर पर। प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई चिन्ह और चमत्कार या कोई भी कार्य करते थे, वो कहाँ जाते थे? एकांत में प्रार्थना। कभी आपने एकांत में प्रार्थना किया है? साथ में बीवी बैठी है, घर करके आपने कौन सी प्रार्थना? उधर बच्चा वो पैर उसको, अरे जाओ उसको, बच्चे को देखो पहले, मैं प्रार्थना उठो, जाओ और प्रभु से कहो, आपने जो मेरे पास दिया है मैं उसकी सुरक्षा कैसे करूं? यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी प्रभावशाली, और कोई और नहीं। और आज हम ये जो इकट्ठे हुए, ये इसीलिए हुए हैं कि हम अनंत काल तक, हम जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो हम सब आपस में जानने वाले। आज बताइए ना, आपस में कोई करता है प्रेम? ये देखें अब 18वां आयत क्या बोलता है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है। परमेश्वर से उत्पन्न, और वो उत्पन्न किस बात से हुआ? ये मत समझना उस दिन प्रभु ने मेरे को चंगा किया, वो उत्पन्न नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमारा जो जन्म और
आत्मा से परमेश्वर के वाक्य को मानने से, वचन के द्वारा हमारा एक नया जन्म, उस नए जन्म को माँ की तरह दूध पिला पिला करके हमें आज बलवंत किया है। हालेलुया। किसने किया वो है पवित्र आत्मा। यही हमारे अनंत जीवन को प्राप्त करने का रास्ता है। इसलिए विश्वासी परमेश्वर का वचन कहने को बहुत कुछ है, परंतु आज के लिए इतना ही काफी है। हम यही चाहते हैं हर एक जन, हर एक परमेश्वर के दास वो कभी अपने आप को अलग कर दे। और एक बात तो हम में से बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हम में से क्या निकलती है? सामर्थ निकल गई ना। नाउ वी हैव टू गेन इट। उसको फुलफिल कैसे करोगे? हैं? शरीर की दशा में जब दुष्ट आत्मा के साथ आप लड़ते हैं तो शरीर की दशा में आपके प्रोटीन निकल जाता है। आत्मा की दशा में भी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य निकल जाती है, परंतु उसको रीबिल्ड करने के लिए, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रभु यीशु मसीह की तरह एकांत में जाकर के प्रार्थना करना। इसीलिए जितने बार भी प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किए, उसके बाद आपने पढ़ लेना बाइबल में, वो सीधे एकांत में जाकर प्रार्थना। क्या प्रार्थना करते थे? जरा सोचो। वो केवल यही, पिता जिस कार्य के लिए मेरे को भेजा है, मैं उसी अनंत काल, अनंत जीवन की आधार रखने के लिए आया हूँ। वो आधार है विश्वास। विश्वास चिन्ह और चमत्कार के लिए नहीं, विश्वास अनंत जीवन के लिए। तो इसीलिए विश्वासियों सभी से मेरा आग्रह है कि अपने शरीरों को जीवित बालता हुआ परमेश्वर को बलिदान। नाउ दिस इज टाइम टू लॉक योर ऑल सेंसेस, और अपने सारे इंद्रियों को बंद कर और उसको परमेश्वर को सौंप। कहें, मैं अपने कानों पर पर्दा लगाता हूँ, मैं अपने होठों पर पवित्र आत्मा की पर्दा लगाता हूँ, मैं अपने आंखों पर पवित्र आत्मा का पर्दा लगाता हूँ, मैं अपने मन को परमेश्वर को समर्पित करता हूँ। जब ये बात कहेंगे तो परमेश्वर कहेगा ये मेरा सच्चा दास आज है, इससे ये मेरा प्रिय है। अब पुत्र की दशा में बोलने लगे तो बहुत बातें हो जाएगी, सुबेर हो जाएगी। एक पुत्र, एक प्रिय पुत्र और एक सामर्थ्य पुत्र। और हमें क्या बनना है? पुत्र क्या था? स्वर्गदूत के द्वारा शरीर की दशा में प्रभु यीशु मसीह आए, और प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के अधीनता में रह करके जब उसने उसकी धार्मिकता को पूर्ण किया तो परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरा प्रिय है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठा तो परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरा सामर्थी पुत्र है। मुर्दों में से जी उठने के, और ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।